भाई साहब इतनी खतरनाक वैकेंसी लेकर आया हूँ। देखिए, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है एआई AA बोलते हैं, तो कार्गो लॉजिस्टिक एंड अलाइड सर्विसेज कंपनी लिमिटेड है, ठीक है। इसी की जो सब्सिडरी है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, तो उसकी तरफ से एडवर्टाइजमेंट आई है रिक्रूटमेंट की। एंगेजमेंट ऑफ पर्सनल्स एट एआई कार्गो लॉजिस्टिक एंड अलाइड सर्विसेज कंपनी लिमिटेड एज एन असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑन 3 टर्म एंगेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट। तीन साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट है, तो 436 टोटल वैकेंसी है, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ 436 वैकेंसी का नाम, पोस्ट का नाम क्या है, असिस्टेंट यानी कि सहायक सिक्योरिटी, ठीक है। तो 436 वैकेंसी है और प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो होगी ऑल इंडिया बेसिस पे होगी, ठीक है। और लास्ट डेट अप्लाई करने की है 15 नवंबर। तो अब बात करते हैं इसका क्या कुछ आगे क्राइटेरिया है क्या। तो ऑल इंडिया बेसिस होगी, ठीक है। जो कैंडिडेट नहीं करना चाहते ऑल इंडिया बेसिस, वो बेशक से अप्लाई ना करे, लिखा हुआ है, ठीक है। एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं तो 500 रुपये जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए, और अगर 100 रुपये SC ST EWS और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए। ओपनिंग कब से होगा, 20 अक्टूबर से ओपनिंग हो जाएगी, 11 नवंबर तक चलेगी, सॉरी 15 नवंबर तक चलेगी। तो 20 अक्टूबर से 15 नवंबर तक ओपनिंग चलेगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे मेन मोटी मोटी क्वालिफिकेशन देखते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो 12वीं क्लास मांगी है, 60% मार्क्स होने चाहिए, लेकिन 12वीं में जनरल और ST कैंडिडेट के लिए 50 SC ST कैंडिडेट के लिए 55 चलेगा, जनरल और ओबीसी वगैरह के लिए 60% मार्क्स कम से कम 12वीं में हो। इसके बाद इंग्लिश हिंदी पढ़ने या लिखने आनी चाहिए अच्छे से, लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, ठीक है। अब एज की बात करें तो 1/10/2003 को 27 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि 27 साल तक हो आपकी 1 अक्टूबर तक, ठीक है। जो प्रोफाइल की बात करें तो ऑपरेशनल जो वर्क्स होते हैं एयरपोर्ट वगैरह में, असिस्टेंट उसमें करना, बैग हैंडलिंग है ना, लोडिंग अनलोडिंग बैगेज, मल्टीटास्किंग ऑपरेशंस है इसमें, ठीक है। अब बाकी जो अलग अलग कंडीशंस होती है, नेशनलिटी इंडियन हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करता है। और टेन्योर की बात करें तो फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस FTC बोलते हैं। इनिशियली जो होगा 3 साल के लिए होगा, द पीरियड ऑफ 1 ईयर फॉर ऑल पोजीशन विल बी ट्रीटेड प्रोबेशन। 1 साल का जो समय होगा प्रोबेशन पीरियड होगा, उसके बाद प्रोबेशन पीरियड जब लिफ्ट हो जाएगा तो उसके एक्सटेंशन के लिए वो हो सकती है, परफॉर्मेंस बेसिस पर एक्सटेंशन भी हो सकता है टेन्योर का। सिलेक्टेड कैंडिडेट है वो ज्वाइन करना पड़ेगा स्टेशन को जहां उनको दिया जाएगा। अब अपर एज लिमिट की बात करें तो देखिए 5 साल की रिलैक्सेशन SC ST के लिए है, 3 साल की रिलैक्सेशन OBC के लिए है, ठीक है, नॉन क्रीमिलेयर वालों के लिए। अब डेट ऑफ बर्थ है तो 10वीं के हिसाब से देखी जाएगी। पे एंड अलाउंसेस की अगर बात करें तो 21,500 सीधे सीधे आपको पैसे मिलेंगे। पहले साल 21,500, दूसरे साल 22,500 और 22,000, तीसरे साल 22,500, ये फिक्स है। अब TADA की बात करें तो वो एक्चुअल फेयर होगा, जो भी बस का और उसका लगेगा, स्लीपर क्लास का, वो सब लगेगा। अब लीव की बात करें तो 18 होगी साल में लीव, और 12 होगी हाफ पे लीव, 9 होगी CL, 2 होगी RH, ठीक है। टोटल यानी कि 18 जमा 12 30 और 39 और 2 होगी आपकी RH, ठीक है। तो 41 आपको मिलेगी, ठीक है। मेडिकल इंश्योरेंस मिलेगा 10,000 हर साल का, 10,000। अब बाकी तो मेन तो इसमें यही है कि आप अप्लाई करें तो किस तरीके से करना होगा अप्लाई। कैंडिडेट टू सबमिट देयर एप्लीकेशन फॉर्म लेटेस्ट बाय 15/11 यानी कि 15 नवंबर तक अप्लाई करना है। फॉर्मेट जो है ऑनलाइन मोड से अप्लाई होगा। कोई डिफिकल्टी आती है तो ईमेल आईडी इस पर आप देख सकते हो, कॉन्टैक्ट नंबर है हेल्प डेस्क, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो सिलेक्शन बोला कि जो कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे ना, जो कैंडिडेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं, तो वो उनको अभी इंटरेक्शन के लिए बुलाया जाएगा। जो भी टाइम और वेन्यू सेलेक्ट किया जाएगा, ईमेल आईडी और रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भेज दिया जाएगा, ठीक है, एलिजिबल कैंडिडेट्स का। तो उनको सारे सर्टिफिकेट्स वगैरह, मार्कशीट्स वगैरह लेकर आने हैं। बाकी अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह सब जो सर्टिफिकेट्स लेकर आने हैं। एक सेल्फ अटेस्टेड कॉपी डॉक्यूमेंट जरूर होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब इन्होंने मांगा है। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट जो है उनको लगा दिया जाएगा, यानी कि कोई एग्जाम ये नहीं ले रहे हैं, सिंपल सा बात है, कोई एग्जाम नहीं ले रहे, डायरेक्ट रिक्रूट ये कर रहे हैं, ठीक है। तो यही है, 3 साल के लिए, आगे भी बढ़ सकते हैं। तो अच्छी वैकेंसीज है, बिना एग्जाम के आजकल वैकेंसीज कहाँ आ रही है, रिक्रूटमेंट कहाँ आ रही है। तो ये उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।